बात करेंगे हवा में घुलते प्रदूषण की, जिससे से कम आज दिल्ली थोड़ी राहत में है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली समेत एनसीआर में प्रदूषण ने हालात बेहद गंभीर बना दिए थे। हालात ये हो चुके थे कि चारों ओर प्रदूषण ही प्रदूषण नजर आ रहा था। लेकिन आज दिल्ली को थोड़ी राहत मिली। दिल्ली सरकार के एक्शन और लोगों के सहयोग का असर आज दिल्ली में नजर आ रहा है। बीते 2-4 दिनों के मुकाबले आज दिल्ली में AQI काफी कम रहा। प्रदूषण से लोगों को राहत मिले, इसके लिए दिल्ली सरकार फुल एक्शन मोड में है। दिल्ली में वायु प्रदूषण पे लगाम लगाने के लिए सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ मुहिम की शुरुआत की। इसके तहत प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही सरकार दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन्स पे भी विचार कर रही है और साथ ही साथ दिल्ली में जगह जगह पानी का छिड़काव लगातार किया जा रहा है। उन जगहों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जहां पर AQI ज्यादा है, वहां पर कई तरह के मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि दिल्ली वालों को दमघोंटू हवा से राहत मिले। सर्दियों का मौसम आते ही जहरीली हवा से देश की राजधानी का दम घुटने लगता है। ठंड के इस मौसम में जब हवाओं की रफ्तार थम जाती है तो दिल्ली पर सांसों का संकट और गहराने लगता है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर बना हुआ है। गुरुवार को प्रदूषण में थोड़ी कमी तो दर्ज की गई, लेकिन दिल्ली NCR को राहत देने के लिए ये नाकाफी था। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का दूसरा चरण लागू हो चुका है। डीजल जनरेटर पर पाबंदी है और लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की गई है। अब दिल्ली में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के मकसद से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ मुहिम की शुरुआत की। 14 अक्टूबर के बाद मौसम विपरीत दिशा में बढ़ना शुरू हुआ है। हवा की गति जब ठहर रही है, बारिश बंद है और टेम्परेचर डाउन जा रहा है, तो प्रदूषण जो AQI का लेवल है बढ़ रहा है। हमारी सरकार की कोशिश क्या है कि पहले दिल्ली में अपने हिस्से का जो पोल्यूशन पैदा होता है, चाहे गाड़ियों का पोल्यूशन हो, चाहे डस्ट का पोल्यूशन हो, चाहे बायोमास बर्निंग का पोल्यूशन हो, उसको युद्ध स्तर पे कंट्रोल करने के लिए काम किया जाए और उसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है। ग्रैप 2 की पाबंदियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को इस अभियान में शामिल किया जा रहा है। जिन वॉलंटियर्स को पहले छुट्टी दे दी गई थी, उन्हें इस मुहिम के जरिए 4 महीने और काम करने का मौका मिल रहा है। दिल्ली के प्रदूषण से लड़ने के लिए आने वाले 4 महीनों में नौकरी दी जाएगी। 4 महीने का रोजगार अपना पक्का होगा। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों में जलाई जाने वाली पराली को भी जिम्मेदार बताया जाता है। दिल्ली सरकार ने दूसरे राज्यों से भी प्रदूषण पर लगाम लगाने में सहयोग करने की अपील की है। अगर सख्त पाबंदियों के बावजूद प्रदूषण के हालात नहीं सुधरे तो सरकार दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराने पर भी विचार कर सकती है। अभी आर्टिफिशियल रेन दिल्ली में कभी हुआ नहीं, तो जो काम ग्राउंड के हैं, हम ग्राउंड वर्क को भी मजबूती से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ देश और दुनिया में जो टेक्नोलॉजिकल नए सोल्यूशन आ रहे हैं, उनको भी दिल्ली के अंदर जो है हम इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज DDMA की बैठक थी, वहाँ LG साहब से भी हमने निवेदन किया है केंद्र सरकार से बात करें। मेरे ख्याल से अगर IIT कानपुर ने इतना मेहनत करके इस टेक्नोलॉजी को अगर ढूंढा है, तो हमारा प्रयास ये है कि उसका कम से कम पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली के अंदर इस बार किया जाए, जिससे उसका इम्पैक्ट एनालिसिस किया जा सके। सेंटर से नोट मिला, क्लियरेंस मिला आपको? नहीं, अभी तो हमने मीटिंग के लिए निवेदन किया है, अभी जवाब तो नहीं आया है। आज हमने LG साहब से भी कहा है कि वो भी सेंटर से बात करें और मेरा सोचना यह है कि हमें जो भी बेस्ट एफर्ट हैं उनको हम सबको जो है वो प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए सरकार ग्रैप 2 लागू करने के साथ ही पड़ोसी राज्यों और लोगों से प्रदूषण के खिलाफ मुहिम में सहयोग की अपील कर रही है। फिक्र इस बात की है कि दिवाली से पहले ही वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। ऐसे में दिवाली के बाद हालात और बिगड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।